हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रैक एम क्लासेज। आज का क्लास हमारा भारतीय नोटों के रंग और उन पे बने चित्र यानी इमेज के ऊपर है। और जो भी भारतीय नोट के ऊपर इमेज बने हुए हैं उनके कुछ मैं हिस्टोरिकल पार्ट्स के बारे में भी डिस्कस करूंगा। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। 2000 का नोट, तो इसका कलर कैसा होता है दोस्तों? मैजेंटा कलर का होता है। और इस पर किसका इमेज बना हुआ है? तो मंगलयान का चित्र बना हुआ है। तो 2000 के नोट पे मंगलयान का चित्र बना हुआ है। बात करते हैं मंगलयान के बारे में। तो मंगलयान किसके द्वारा लॉन्च की गई थी दोस्तों? इसरो के द्वारा लॉन्च की गई। और अभी वर्तमान में इसरो के संस्थापक कौन है? एस सोमनाथन है। अगर आप इस वीडियो को काफी दिनों बाद देख रहे हैं तो इसरो के संस्थापक को सर्च कर सकते हैं। अभी वर्तमान में इसरो के संस्थापक कौन है? एस सोमनाथन है। और यह भारत की प्रथम मंगल अभियान थी। तो भारत की प्रथम मंगल अभियान कौन थी? मंगलयान। तथा प्रथम ग्रहों के बीच का भी यह मिशन था। तो फर्स्ट ग्रहों के बीच का मिशन भी मंगलयान था। और प्रथम प्रयास में ही सफलतापूर्वक पहुंचने वाला विश्व का चौथा देश कौन बना? भारत बना था। तो मंगलयान पर प्रथम प्रयास में पहुंचने वाला विश्व का चौथा देश भारत है। ठीक है दोस्तों, इसे याद रखिएगा। और इसे कब लॉन्च की गई थी? तो 5 नवंबर 2013 को इसे लॉन्च किया गया था और सफलतापूर्वक यह लॉन्च हुई थी। आगे बढ़ते हैं, 500 के नोट के बारे में बात करते हैं। 500 के नोट का कलर कैसा है दोस्तों? स्टोन ग्रे। तो 500 के नोट का कलर स्टोन ग्रे, याद रखिएगा। और इस पर इमेज किसका बना हुआ है? लाल किला का बना हुआ है। और लाल किला कहाँ स्थित है दोस्तों? दिल्ली में स्थित है। तो लाल किला के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। लाल किला दिल्ली में स्थित है और इसे मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा 1638 ईस्वी में शुरुआत की गई थी इसकी बनाने की। तो याद रखिएगा, 1638 ईस्वी में शाहजहां के द्वारा लाल किला को बनवाने की शुरुआत की गई थी। और पूरे 10 साल में यह पूरी हुई, यानी 1648 में यह पूरी बन के तैयार हो गई। और इसका असली नाम यानी पुराना नाम जो है लाल किला नहीं था। इसका पुराना नाम क्या था दोस्तों? किला ए मुबारक। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जो लाल किला का पुराना नाम क्या है? किला ए मुबारक, याद रखिएगा। और इस ऐतिहासिक किले को 2009 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में भी सम्मिलित कर लिया गया था। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, लाल किला को जो है विश्व धरोहर स्थल में 2009 में सम्मिलित कर लिया गया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, 200 की नोट। तो 200 के नोट का रंग कैसा है दोस्तों? चमकीला पीला, यानी ब्राइट येलो कलर की है। और इस पे किसका चित्र बना हुआ है? सांची स्तूप का चित्र बना हुआ है। सांची स्तूप का चित्र 200 के नोट पे बनी हुई है। बात करते हैं सांची स्तूप के बारे में। तो यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सांची स्तूप कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। और वह मध्य प्रदेश के जिले रायसेन में स्थित है। और इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, सम्राट अशोक के द्वारा किया गया था। तो सांची स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक के द्वारा किया गया था। सम्राट अशोक के पिताजी का नाम क्या था दोस्तों? बिंदुसार। और उनके दादाजी का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य। इस सांची स्तूप में 3 स्तूप हैं जो बौद्ध धर्म के इतिहास को दर्शाते हैं। तो याद रखिएगा, सांची स्तूप जो है शांति, पवित्रता, धर्म और साहस का प्रतीक माना जाता है। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, 100 के नोट की बात करते हैं। तो 100 के नोट का रंग कैसा है? नीला हरा रंग का है। और इस पे चित्र किसका बना हुआ है दोस्तों? बाबरी रानी की बाव का चित्र बना हुआ है। 100 रुपए के नोट पे बाबरी रानी का बाव का चित्र बना हुआ है। बात करते हैं बाबरी रानी की बाव के बारे में। यह दोस्तों गुजरात में स्थित है। और 2014 में इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल यानी विश्व विरासत स्थल में भी शामिल कर लिया गया था। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2014 में इसको यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल कर लिया गया था। और इसे राजा भीमदेव प्रथम, जो कि सोलंकी राजवंश के थे, उनके स्मारक के रूप में उनकी पत्नी उदयामती जो है बनवाई थी। बाबरी रानी का बाव जो है राजा भीमदेव राव के स्मारक के रूप में बनाया गया। और इसे किसने बनवाई थी दोस्तों? उनकी पत्नी ने ही बनवाया था, जिसका नाम क्या है? उदयामती। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है और काफी बार एसएससी में और रेलवे में यह क्वेश्चन पूछ लिया गया है। और दोस्तों बाबरी रानी का बाव जो है, इसमें अधिकांश मूर्तियां जो है भगवान विष्णु जी की है। याद रखिएगा, जिसमें भगवान के 10 अवतारों का वर्णन किया गया है और उसे प्रदर्शित किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 50 रुपए के नोट के बारे में। तो 50 रुपए का नोट का कलर कैसा है? फ्लोरोसेंट ब्लू है, फ्लोरोसेंट ब्लू। और इस पे किसका चित्र बना हुआ है दोस्तों? हम्पी का पत्थर से बना रथ का। हम्पी मंदिर के अंदर पत्थर से बना जो रथ है उसका चित्र बना हुआ है 50 रुपए के नोट के पर। बात करते हैं हम्पी का पत्थर से बना रथ के बारे में। तो कर्नाटक के हम्पी मंदिर के अंदर पत्थर से बना यह रथ है और यह तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो हम्पी मंदिर कहाँ स्थित है? तो वह कर्नाटक में स्थित है। और यह किस मंदिर के अंदर बना हुआ है रथ? तो हम्पी मंदिर अंदर बना हुआ है। और यह मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। और इस मंदिर का निर्माण किसके द्वारा हुआ था दोस्तों? विजयनगर शासक राजा कृष्णदेव राय के द्वारा
इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था, हम्पी मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और इस मंदिर में जो रथ बनाया गया है दोस्तों, यह रथ भगवान विष्णु के आधिकारिक वाहन गरुड़ को समर्पित है। ठीक है, याद रखिएगा सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले नोट के बारे में, 20 रुपए की नोट। 20 रुपए की नोट का रंग कैसा है दोस्तों? हरित पीला है। और इस पर किसका चित्र बना हुआ है दोस्तों? एलोरा की गुफाएं का चित्र बना हुआ है। बात करते हैं एलोरा की गुफाओं के बारे में दोस्तों। तो एलोरा की गुफा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। तो यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है एलोरा की गुफाएं। इसे राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा बनाया गया था। तो याद रखिएगा एलोरा की गुफाएं जो है महाराष्ट्र के राष्ट्रकूट वंश के द्वारा बनवाया गया था। और यह यूनेस्को द्वारा घोषित एक विश्व धरोहर स्थल भी है। तो याद रखिएगा एलोरा की गुफाएं भी जो है यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। इस एलोरा की गुफाएं में 34 गुफाएं हैं जो हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म को दर्शाती है। यहाँ 12 बौद्ध गुफाएं हैं, 17 हिंदू गुफाएं हैं और 5 जैन गुफाएं हैं। तो याद रखिएगा। और यह इस तरह की गुफा है जिसको पूरे पर्वत को ऊपर से नीचे की ओर काट काट कर बनाया गया है। इसमें अलग से ईंट वगैरह या पत्थर जोड़ा नहीं गया है, पत्थर को ही काट के तराशा गया है और उसे ही बनाया गया है। याद रखिएगा दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 10 रुपए की नोट के बारे में। इसका रंग चॉकलेटी भूरा कलर का होता है। और इस पर किसका चित्र बना हुआ है दोस्तों? कोणार्क का सूर्य मंदिर का चित्र बना हुआ है। ओडिशा में स्थित कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है उसका चित्र बना हुआ है हमारा 10 रुपए के नोट पे। बात करते हैं कोणार्क के सूर्य मंदिर के बारे में। यह उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में स्थित है। 1984 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल रूप में मान्यता दे दी थी। तो 1984 में यूनेस्को के द्वारा इसे जो है विश्व धरोहर स्थल में स्थान मिल गया था। और यह मंदिर जो है कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है सूर्य देव को समर्पित है। याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है जो उड़ीसा में स्थित कोणार्क मंदिर किस देव को समर्पित है? तो सूर्य देव को समर्पित है। और इसका निर्माण लाल रंग के बलुआ पत्थरों और काले ग्रेनाइट के पत्थरों से हुआ है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे जरूर याद रखिएगा। कोणार्क मंदिर जो है लाल रंग के बलुआ पत्थर और काले ग्रेनाइट के पत्थरों से बना हुआ है। काफ़ी बार पूछा गया है। और इसे किसने बनवाया था दोस्तों? इसे पूर्व गंग वंश के सामंत राजा नरसिंह देव के द्वारा बनवाया गया। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था दोस्तों? नरसिंह देव के द्वारा बनवाया गया था। दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं नोट से रिलेटेड वह सब मैं आपको डिस्कस कर दिया हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा।